हेलो एवरीवन, चलो सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और एक और चीज गिवन है कि इट हैज इक्वल रूट्स। तो ये इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर इक्वल रूट्स है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। तो ये क्वाड्रेटिक है, इस पे हम पहले डिस्क्रिमिनेंट पुट करने की कोशिश करते हैं फॉर्मूले में। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब तक तो आप लोग को ए बी और सी रिकॉग्नाइज करने आ गया होगा, और यदि नहीं आया है तो एक बार फिर से सीख लीजिए। सी, ये हमारा जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अपना जो गिवन इक्वेशन है क्वेश्चन का, उसको पुट करिए। माइनस 6p प्लस 1x प्लस 3p प्लस 9। अब यहां से हम अपना a b और c आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सी, इन प्लेस ऑफ a व्हाट वी आर गेटिंग p प्लस 1, इन प्लेस ऑफ b वी आर गेटिंग माइनस 6p प्लस 1। ये हमारा b रिप्रेजेंट करेगा। सी कांस्टेंट होता है और ये जो थर्ड टर्म है इक्वेशन का, ये पूरा पूरा सी हो गया। तो ये हो गया ए बी एंड सी। इस तरह रिकॉग्नाइज करेंगे। और अगर आपके इक्वेशन में नेगेटिव साइन आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है -6, तो बी की वैल्यू में जब हम बी पुट करते हैं तो ये नेगेटिव साइन को जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। बी स्क्वायर, सो डी की वैल्यू निकाल, डी कह रहा है 0 के बराबर है। सो बी स्क्वायर दैट इज -6, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, -6 प्लस p प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4। a इज p प्लस 1, c की वैल्यू है 3 टाइम्स थ्राइस p प्लस 9। देखने में ऐसा लग रहा है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो जाएगा, बट ये है बहुत सिंपल। एंड दिस होल इज इक्वल टू 0 बिकॉज इक्वल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाते हैं। तो स्क्वायर करते हैं, तो पहले -6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36। देन p प्लस 1 होल स्क्वायर -4p प्लस 1। ओके, ये 3 हम 4 में मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सी 4 3 12 एंड p प्लस 9। अब यहाँ पे देखते हैं कि p प्लस 1 जो है वो कॉमन ब्रैकेट एक मिल रहा है हमें, तो इसे बाहर निकाल लेंगे और 12 भी कॉमन आ जाएगा। सो वी हैव 12p प्लस 1 कॉमन। बचेगा क्या ब्रैकेट में? 12 3 36, p प्लस 1 माइनस सी, यहाँ पे p प्लस 1 होल स्क्वायर में है तो एक p प्लस 1 ब्रैकेट बाहर आ गया तो एक बच जाता है यहाँ पे, और यहाँ बचेगा p प्लस 9। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। 12 p प्लस 1 ब्रैकेट में हमको क्या मिलेगा? 3p माइनस p तो हो गया 2p एंड -9 प्लस 3 इज -6। तो ये हमारा सॉल्व करके आ गया। नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब हमको इस क्वेश्चन में p फाइंड आउट करना है। सो इधर p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस स्टेप को समझने के लिए हम देखते हैं कि हमारा
जो RHS साइड है, RHS साइड 0 है, इसका मतलब इधर द फर्स्ट ब्रैकेट दैट इज P प्लस 1 और द सेकेंड ब्रैकेट इज 0, तभी RHS में 0 हो रहा है। 12 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको हम हटा देंगे, ये तो 0 है ही नहीं, ऑब्वियस है। तो इधर फर्स्ट ब्रैकेट इज 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज 0, तभी हमारा RHS में 0 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो P इज इक्वल टू -1 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा P इज इक्वल टू 3। ध्यान ये रखना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि P -1 नहीं हो सकता है। लॉजिक बीइंग कि अगर हम P को -1 रख रहे हैं तो इस क्वाड्रेटिक में जैसे ही P हमारा -1 होगा तो x स्क्वायर वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, इसलिए P -1 इन एनी केस नहीं हो सकता है। So we can write it down, when P is -1, when P is -1, the coefficient of x square becomes 0. The coefficient of x square becomes 0. That is, equation is no longer quadratic. That is, equation is no longer quadratic. इसलिए P इज इक्वल टू -1 को इग्नोर करेंगे। अब P इज इक्वल टू 3 रख के फर्दर सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो लेट्स पुट P इज इक्वल टू 3 in the given quadratic equation. Okay, so given quadratic equation is P plus 1 x square minus 6 P plus 1 x plus 3 times, it is 3 times P plus 9. P plus 9. So now put the value of P is equal to 3. 3 plus 1 x square, ये हो गया 4x square minus 6 x, so हो गया 3 plus 1 4, 6 4 जा 24x plus 3 plus 9. So 3 plus 9 plus 3 is 12, 12 3 is 36. So ये हमारा एक नया क्वाड्रेटिक सिंप्लीफाई होके क्रिएट हो गया। See this value. अब इसमें क्या करना है, कॉमन निकाल लेते हैं, 4 कॉमन निकाल लेते हैं, फिर बचेगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब इसे सॉल्व करना काफी इजी है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे, x स्क्वायर माइनस 6 कैन बी रिटन एज 3 plus 3 because 3 multiplied by 3 is 9, तो हमें मल्टीप्लाई करके 9 भी मिल रहा है और ऐड करके मिडिल टर्म भी मिल रहा है। x square minus 3x minus 3x plus 9 is equal to 0. रीग्रुपिंग कर लेंगे, so what we get, x कॉमन आ गया, x minus 3 कॉमन ले ले, so x minus 3। ध्यान ये रखना है, जब हम ब्रैकेट पुट कर रहे हैं और हमारा बाहर नेगेटिव साइन है, सो जब हम ब्रैकेट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। सी यहाँ पे ऊपर +9 प्लस साइन था तो हमने नीचे ब्रैकेट के अंदर माइनस किया है।
तो ये ध्यान रखना है, जब भी नेगेटिव साइन होगा केयरफुल हो जाना है। टेक आउट द कॉमन ब्रैकेट, that is x minus 3, and we are left with again x minus 3. This is equal to 0. So x is equal to 3. This is our answer. आशा करती हूँ कि आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।